नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन में होती है, फिर मार्केट में अच्छी रिकवरी होती है और एंड में जाकर मार्केट 0.30% तेजी के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और रिजल्ट को मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के साथ देखेंगे। बहुत लोग आपको रिजल्ट्स नंबर में बताते हैं, मैं भी नंबर में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर मार्केट के अकॉर्डिंग आता है तो स्टॉक में तेजी होती है, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस से नंबर बुरी आती है तो स्टॉक में पिटाई होती है। तो चलिए, सबसे पहली कंपनी है दोस्तों बजाज फाइनेंस। देख सकते हैं दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 88% का जंप हुआ है नेट प्रॉफिट में और ये बढ़कर 2781 करोड़ हो चुका है। अब दोस्तों मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को देखें तो मार्केट 2638 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था। अब दोस्तों चलिए एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं। पिछले साल के इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था 7731 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 9281 करोड़ और इस क्वार्टर में ये बढ़कर 9968 करोड़ हो चुका है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में आपको 1481 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में ये 2596 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में ये बढ़कर 2781 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, अभी तक एनपीए का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कम होता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, जो भी लोन प्रोवाइड करती है, चाहे वो बैंकिंग की हो चाहे एनबीएफसी सेक्टर की हो, तो उसमें आपको एनपीए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है दोस्तों कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर एनपीए ज्यादा होगा दोस्तों तो इसको बुरा माना जाता है, लेकिन कंपनी का एनपीए लगातार कम हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अगर आप रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पर जा चुका है, लेकिन अगर आप स्टॉक के प्राइस को देखेंगे तो स्टॉक के प्राइस में अभी भी आपको डिस्काउंट नजर आएगा। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, अगर इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो करेंटली ये 45.4 पर है, लेकिन अगर इसके 10 साल के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो ये 49 का है। अगर 5 साल के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो ये 51.3 का है। अगर 3 साल के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो ये 52.6 है। तो चाहे 10 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, चाहे 5 साल की बात करें, चाहे 3 ईयर की बात करें, आपको हर लिहाज से कंपनी का स्टॉक अभी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर दोस्तों मार्केट को इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसके एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पास भी ले जाना है तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना तय है। दोस्तों, ये बातें मैं बहुत पहले से डिस्कस कर रहा था। जब भी रिजल्ट आएगा दोस्तों तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो को एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पास जाने के लिए स्टॉक का प्राइस का ऊपर जाना तय है। अब दोस्तों, कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का टारगेट देखते हैं, इन्होंने क्या टारगेट दिया बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के बाद। तो बैंक ऑफ अमेरिका का देख सकते हैं, इन्होंने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 8345 रुपीज। अगर जेफरीज की बात करें तो इन्होंने 8000 का टारगेट दिया है और बाय की रेटिंग दी है। अब दोस्तों, अगर सीएलएसए की बात करें तो सीएलएसए ने सेल की रेटिंग दी है और स्टॉक का टारगेट दिया है 5600। अब दोस्तों, सीएलएसए को कोई प्रॉब्लम है बजाज फाइनेंस से। आप अगर सीएलएसए का हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो ये हमेशा बजाज फाइनेंस को सेल की रेटिंग देते हैं। पता नहीं सीएलएसए को बजाज फाइनेंस के रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस होता है। दोस्तों, हमने देखा कि रेवेन्यू हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, उसमें जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 88% का जंप है, फिर भी सीएलएसए खुश नहीं है और सेल की रेटिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। आप जब भी सीएलएसए का देखेंगे तो ये हमेशा सेल की रेटिंग देते हैं बजाज फाइनेंस को, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट बजाज फाइनेंस पोस्ट करे। अब दोस्तों, सीएलएसए की रेटिंग देखकर तो मुझे यही मीम याद आता है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अब दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस।
सबसे पहले हम लोग मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के डेटा को देखेंगे। तो मार्केट रेवेन्यू से एक्सपेक्ट कर रहा है कि 8,700 के आसपास होना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट 1,068 करोड़ का नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है एशियन पेंट से। तो चलिए फटाफट रिजल्ट को देख लेते हैं। पिछले साल के इसी क्वार्टर में आपको रेवेन्यू था 7,096 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 8,607 करोड़ का, और इस क्वार्टर में रेवेन्यू है 8,458 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको रेवेन्यू में जंप दिखाई देता है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको रेवेन्यू में डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल के इसी क्वार्टर में 605 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में ये 1,036 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में ये 804 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिलता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 13% था, पिछले क्वार्टर में ये 18% था, और अभी ये घटकर 15% का हो चुका है। तो दोस्तों रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बुरा आया है, इसलिए आज आपको स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो आपको सबसे पहला सपोर्ट 3,100 पर देखने को मिलेगा, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 3,000 पर देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट सपोर्ट आपको 2,900 के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी चाहिए जिसमें आपको टेंशन फ्री होकर 20 से 25% का रिटर्न मिलता रहे, तो आप एशियन पेंट को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब आने से ऐसा नहीं होता है कि कंपनी बुरी हो जाती है। दोस्तों कंपनी आपको डिस्काउंट पर तभी अवेलेबल होगी जब कंपनी में टेम्पररी कोई प्रॉब्लम होगा। अभी ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है, इसलिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो घट गया, साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टॉक 3,000 के आसपास मिलता है तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। आपको ये स्टॉक आराम से रिटर्न देता रहेगा बिना कोई टेंशन का। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।